बात नहीं कर पाएंगे। बृजमोहन जी, अब तो ऐसा लग रहा है लोकसभा ही नहीं, असेंबली इलेक्शन में भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी घटक दल जो हैं वो एक सीट शेयरिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपकी जो आशंकाएं थी, जो आरोप थे, नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बड़ा चैलेंज मिलने वाला है असेंबली इलेक्शन में भी और लोकसभा में भी। बृजमोहन जी, अभी आदरणीय जसविन भाई को मैं सुन रहा था, तो उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। देखिए कि जिस प्रकार से आप पार्टी में सारी पूरे 28 दलों की बात नहीं कर रहा, अपन तो एक चावल उठा के देख रहे हैं कि इसकी क्या स्थिति है। जिस प्रकार से आप पार्टी लगातार इस बात का अहम पाले हुए है कि उनका जो मॉडल है हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मॉडल है, और इस मॉडल को देखकर पूरे देश के लोग वोट डाल देंगे। और इसलिए चूंकि उनको वोट मिलने वाला है और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, तो इसलिए सारे के सारे दल, मतलब वो पार्टी भी जिसको कि देश के 12 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिए हैं, वो भी उनके इशारे पे चले। तो इससे पता लगता है कि INDIA की स्थिति क्या है और उस पर जो काम करने वाले नेता हैं वो किस प्रकार से सोच रहे हैं और किस प्रकार से वो लोग गवर्न करना चाहते हैं अपने खुद के साथियों को। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस मामले में पूरी तौर से जो INDIA है वो पूरी तौर से वहां के सारे नेतृत्व में भ्रम है फैला हुआ है, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पा रहे कि अंततोगत्वा इस देश में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हम किस प्रकार का प्रोग्राम लेकर आए। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था आदरणीय पवन खेड़ा साहब को, उन्होंने कहा देश की जनता पाठ्यक्रम तय करेगी। अब बताइए, पहली बार ये इनको पता लगा कि देश की जनता पाठ्यक्रम तय करती है, इसीलिए तो ये हश्र हो गया इनका। अगर कभी उन्होंने पहले ये समझ लिया होता कि देश की जनता ही पाठ्यक्रम तय करती है तो शायद हो सकता है इतनी बुरी स्थिति ना होती। अब इलेक्शन को तो अभी 6 महीने बचे हैं, उसके पहले इनको याद आ रहा है सारी बातें। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा असमंजस की स्थिति में विपक्ष को कभी देश ने नहीं देखा होगा जितना असमंजस की स्थिति में आज विपक्ष है। ओके, ये 5 राज्यों में क्या होने वाला है जहां असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में बहुत कांटे की टक्कर है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अंततोगत्वा यहां पर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब वोट मांगे जाएंगे, और जो मांगे जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उपलब्धियां उन्हीं की है, देश को एक दिशा उन्होंने ही दी है, जब वो वोट मांगे जाएंगे तो कोई भी स्थानीय नेतृत्व, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे दूसरे और नेता हो, वो उस मुद्दे पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने पूरी तौर से निस्तेज महसूस होंगे। ये मतलब 5 स्टेट्स में आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, 5 में NDA की? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन राज्यों में, एक राज्य तेलंगाना को छोड़ दें अगर हम, क्योंकि वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं है, लेकिन बाकी के जो राज्य अगर मैं उनकी बात करूं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर बेहतर पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी, और यहां पर अभी भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही आपसी द्वंद्व मचा हुआ है। आप देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, यहाँ पे अभी नेतृत्व के सामने यह तय नहीं है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग होगी। कोई तो और अधिकतर मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को चुराने का काम चल रहा है। नहीं, ये सोचते कि भारतीय जनता पार्टी का एक चीज बृजमोहन जी सही कह रहे हैं, बृजमोहन जी एक चीज सही कह रहे हैं, और विनोद जी एक कमेंट करिएगा इस पे। वो कमलनाथ से पूछा गया आज, भाई भोपाल में आपके यहाँ इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है? बोले नहीं, वो कैंसिल हो गई रैली। वो रैली होनी थी, वो कैंसिल हो गई है, नहीं हो रही है। कहने का मतलब जहां जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां वहां इंडिया गठबंधन की रैली या इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े, इसके लिए वहां के लोकल लीडर्स ही तैयार नहीं होंगे? नहीं, रैली तो हो गई, अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से तो कुछ नहीं आया कि कैंसिल हो गई। कमलनाथ जी कह रहे हैं। कमलनाथ जी तो बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए, वो रैली इंडिया गठबंधन ने तय की है ना, कमलनाथ जी ने थोड़ी तय की है। यही तो बात है। अब बृजमोहन जी आप फिर अब बोलेंगे, फिर मुझे अजीत पवार के उधर जाने से पहले के आपके बयान याद दिलाने पड़ेंगे, इसलिए छोड़िए उसको। परिस्थितियां बदलती हैं और नेताओं के बयान भी बदलते हैं। मैं कह रहा था, कमलनाथ जी ने अपनी बात कही होगी, लेकिन जो रैली, जो कार्यक्रम तय हुआ इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय हुआ ना, मुंबई की मीटिंग में, और उसमें इनके आराध्य पुरुष शरद पवार जी भी शामिल थे उस बैठक में, जो बृजमोहन जी के आराध्य हैं, भगवान है। अभी भी अजीत पवार जी सब लोगों को अपना भगवान मानते हैं। आप तो अजीत दादा है। नहीं, अजीत दादा भी शरद पवार जी को अपना भगवान मानते हैं। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी, इससे मैं इनकार नहीं करता। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार है। आदरणीय शरद पवार जी भूतपूर्व अध्यक्ष है हमारे राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी की, ये स्पष्ट। ठीक है। वो आप